नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं निज और हेल्थ योग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। मोटापा क्या है, मोटापे से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, मोटापे का कारण क्या है और मोटापे को कैसे दूर करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मोटापा क्या है। मोटापे को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है BMI। यदि आपका 18 से कम है तो आप अंडर वेट हैं। यदि आपका BMI 27 से 28 है तो आप ओवर वेट हैं। सबसे अच्छा BMI 23, 24 से 25 होता है। BMI जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, उसे देखें और BMI कैसे निकालते हैं उसे ज़रूर देखें। अब जानते हैं मोटापे से कौन कौन से रोग होते हैं। मोटापे से BP हो जाता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, शुगर हो जाती है, चलने फिरने, सांस फूलने, थोड़ी सी भी सीढ़ी चढ़ने लगते हैं तो सांस फूलने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, PCOD हो जाता है, मेंसेस प्रॉब्लम हो जाती है, अनरेगुलर हो जाता है, मासिक धर्म की समस्याएं हो जाती हैं, यौन रोग हो जाते हैं, कंसीव करने में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, हृदय रोग होने की समस्याएं रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती और हार्मोन्स भी थायराइड के बिगड़ जाते हैं। ये सभी रोग एक साथ सबको हों ये ज़रूरी नहीं है। किसी को 2 रोग हैं, किसी को 1 रोग। मोटापा होने पर एक ना एक रोग ज़रूर मिल जाएगा। अब जानते हैं मोटापे के कारण। वैसे मोटापा शरीर में एक्सेस कैलोरी होने पर, यानी कि हमारे शरीर में 2000 कैलोरी की ज़रूरत है और हमने खाली इनटेक कर ली 3000 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी होगी वो हमारे फैट के रूप में जमा हो जाती है। सबसे ज़्यादा कमर के आसपास जमा होती है, चिन में, किसी में फेस में, हिप्स में। व्यायाम की कमी, शरीर में आराम तलबी, जो ज़्यादा सोते हैं उनको भी मोटापा होने लगता है। दिन में सोते हैं उन्हें भी मोटापा होने लगता है। शरीर में ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो आप व्यायाम करें, योग, आसन, प्राणायाम सबसे अच्छा है, जो हमें इसके लास्ट में बताएंगे। नींद कम लेते हैं, जो ज़्यादा जागते हैं उन्हें भी मोटापा होने लगता है। फैट वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तली हुई ड्रीप ज़्यादा तली भुनी रहती हैं उनको ज़्यादा खाते हैं तो भी उन्हें मोटापा हो जाता है। चबा चबा कर नहीं खाने से भी मोटापा होने लगता है। हम यदि चबा चबा कर खाएं तो हमें मोटापा नहीं होगा। भूख से अधिक खाना खा लेते हैं, भूख से अधिक खाना नहीं खाना चाहिए। यदि भूख आपका पेट भर गया है या प्लेट में बचा होता है उसे छोड़ दें। हालांकि उसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप वजन कम करना चाहते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। स्ट्रेस, तनाव नहीं लेना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, चिंता तनाव नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, गुटखा, जर्दा नहीं खाना चाहिए, शराब भी नहीं पीना चाहिए। अब हम जानते हैं मोटापे को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो अपनी नियमित दिनचर्या बनाएं। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, एक निश्चित समय बनाइए। यदि आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, 9 बजे के आसपास करते हैं तो उस समय ब्रेकफास्ट कर लें। और यदि आप 12 बजे या 1 बजे के आसपास लंच करते हैं तो उसी समय आप लंच करें और शाम को 6 से 7 बजे डिनर कर लेना चाहिए। रात में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट रात में नहीं लेना चाहिए। खट्टी चीज़ें भी रात में नहीं लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। यदि किसी का 20 किलो वज़न है यानी 40 किलो वज़न है तो उसे 2 लीटर पीना चाहिए। अधिक से अधिक फल सब्जियों को खाना चाहिए। 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए और खाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। चाहे आप नाश्ता कर रहे हों, दोपहर का खाना या शाम का खाना खा रहे हों, कम से कम 20 से 25 मिनट लगना चाहिए खाना खाते, तो आपका हाजमा अच्छे से होगा और मोटापा नहीं होगा। और जो एक्सेस कैलोरी है वो भी धीरे धीरे शरीर की समाप्त हो जाएगी। कम कैलोरी लेनी, यानी 1600 से 2000 के आसपास कैलोरी लेना चाहिए। और सप्ताह में 1 दिन सुबह से शाम तक न तो उसमें मीठा हो न तो नमक हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा, गारंटी के साथ। हम ये डाइट प्लान लेने, वो डाइट प्लान है, ये डाइट प्लान अगर हम ना भी लेते हैं, नियमित दिनचर्या रखते हैं, अच्छे से सुबह
योगासन प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हैं, समय पर भोजन, तनाव नहीं लेते हैं और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, 32 बार चबा चबा कर खाते हैं, यानी कि खाने पर आपके 20 से 25 मिनट लगाते हैं, तो किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोषक तत्वों की कमी ना हो तो आप फल को बदल बदल कर लेते रहें, सब्जियों को बदल बदल कर लेते रहें, अनाज को बदल बदल कर लेते रहें और नट्स, खजूर, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, इन्हें सबको थोड़ा थोड़ा मात्रा में बदल बदल कर लेते रहना चाहिए, तो आपको सारे तत्व इसमें मिल जाएंगे। आइए अब हम करते हैं योगासन, जिससे हमारा मोटापा दूर हो गया। सबसे पहले देखते हैं किस तरह से मेरे पेट पर चर्बी बढ़ी हुई थी, मोटापा बढ़ा हुआ था। पेट के आसपास फैट जमा हुआ था। इसके बाद मैंने योगासन और प्राणायाम किया, इस तरह से फैट चला गया, पेट के आसपास की चर्बी चली गई। धीरे धीरे प्रयास करते रहने से, योगासन प्राणायाम करते रहने से और कुछ बातों का ध्यान रखने से दूर हो जाता है। ये मेरे फर्स्ट मंथ का था, इस तरह से बढ़ा हुआ था, मेरे शरीर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। फिर ये सेकेंड मंथ में है, धीरे धीरे थर्ड मंथ में बताऊंगा शुरुआत से कैसे करें। अभी बीच बीच में क्लिप है कैसे मैंने धीरे धीरे दूर किया। आसन करने के बाद प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इस तरह से धीरे धीरे करते जाएंगे। नियमित दिनचर्या रखेंगे, खान पान अच्छा रहेंगे और स्ट्रेस तनाव नहीं लेंगे तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अब ये मेरे थर्ड मंथ का है, जो पूरी तरह से मेरा फैट लॉस हो गया। इस तरह से सूक्ष्म आसन करें और खड़े हो करके एक कंधे पर हाथ रख करके बैक बेंडिंग, पीछे की ओर मुड़ें। फिर ये साइड बेंडिंग धीरे धीरे स्लो, जितना सामर्थ्य हो, जितनी कैपेसिटी हो उतना करते जाएं। फिर ये त्रिकोण, फिर ये पाद हस्तासन, स्लो धीरे धीरे। ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप धीरे धीरे करें जितना सामर्थ्य। अगर थक जाती हैं इसी बीच में तो थोड़ा आराम कर लें। जंपिंग, इससे पेट के आसपास की चर्बी दूर होती है। फिर ये कदम ताल, बैक, दोनों पैर पीछे करके। फिर सूर्य नमस्कार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इसके बाद पीठ के बाद लेट जाएं और धीरे धीरे सांस लेकर सांस छोड़ते हुए, थोड़ा फास्ट हो रहा है आप और स्लो करें। फिर दोनों पैर एक साथ उठाएं, ये पेट के आसपास की चर्बी को दूर करता है। फिर एक पैर 5 टाइम या 3 बार एक साइड से, 3 बार उसकी अपोजिट में। फिर दूसरे पैर को ऐसे ही 3 बार एक साइड से और 3 बार उसकी अपोजिट में। फिर दोनों पैर एक साथ, पेट के आसपास की चर्बी को दूर करता है। 3 से 4 बार एक साइड से, 3 से 4 बार दूसरे साइड से। फिर दोनों पैर एक साथ करके साइकिलिंग, आप पहले एक पैर से कर सकते हैं, फिर दोनों पैर से करें। फिर ये नौकासन, धीरे धीरे स्लो, पहले पैर उठाएंगे, सिर उठाएंगे और हाथ, रिटर्न में पहले हाथ फिर सिर और दोनों पैर। अभ्यास न होने पर जितना अभ्यास हो सके उतना करें। ये पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैर मोड़कर सिर उठाना। शवासन कर लें। शवासन करने के बाद चक्रासन, ये युवाओं के लिए है, अगर जिनसे नहीं बन पाता है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं।
फिर ये सर्वांगासन, बहुत धीरे धीरे करें। सर्वांगासन करने के बाद शीर्षासन युवाओं के लिए है, और जिनकी ज़्यादा उम्र है धीरे धीरे कर सकते हैं तो वो भी करें। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स शशांक आसन में इस तरह बैठ करके पैर थोड़ा फैला करके एक एक हाथ से दोनों साइड सांस लेकर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करें। अगर यदि आप थक जाते हैं तो बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करें, गहरी सांस लें। बैठ करके नौकासन, साइड बेंडिंग कमर के आसपास फैट को दूर करता है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। इस तरह से आप धीरे धीरे योगासन प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर के सारे फैट दूर हो जाएगा। शरीर में और जितने भी रोग होंगे वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और आपके शरीर मोटापे होने की वजह से रोग जो आने वाले होंगे या आ चुके होंगे वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्ते।